हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी जनरल साइंस के हम कुछ वीडियोस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम्स में, दोस्तों जनरल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, टीचिंग हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या यूपीएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, सब में इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, उनको हम लोग अपने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और कुछ को आज पढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन क्या है? लगभग 70%, 20 से 30%, 10 से 20% एंड 30 से 40%। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा कि मानव के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70%। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन क्या क्या है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों देखिए, मानव के शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। मानव के शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। अगला ऑप्शन है, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। ऑप्शन सी है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आप सब जानते हैं, हमारा यकृत। पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, अमाशय रस में होता है। अमाशय रस में क्या होता है? तो ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। तो दोस्तों हमारा यही सही आंसर होगा कि अमाशय रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन ये तीनों होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग कौन है? ऑप्शन ए है आहार नाल, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है पाचन ग्रंथियां और ऑप्शन डी में क्या है? ए और सी दोनों। तो देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी की ए और सी दोनों। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां ये क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है।
आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए और सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। दूध के दांत में क्या अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है कृंतक, ऑप्शन बी है रदनक, ऑप्शन सी है अग्रचवर्णक और ऑप्शन डी है चवर्णक। तो दोस्तों देखिए, दांत हमारे कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसाइजर, जिनसे क्या कहते हैं? कृंतक। ये जो दांत होते हैं यह सबसे आगे के दांत होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8। कृंतक जो हमारे हैं वो सबसे आगे के दांत होते हैं, इन्हें नोज टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। और हमारे कैनाइन, रदनक, ये जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? ये नुकीले होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और जो हमारे प्रीमोलर होते हैं, अग्रचवर्णक, ये जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? भोजन चबाना। और इनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। तो दोस्तों जो हमारे अग्रचवर्णक होते हैं इनका कार्य होता है भोजन चबाना, इनकी संख्या 8 होती है। यही बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि दूध के दांत में कौन से अनुपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं अग्रचवर्णक, जिन्हें प्रीमोलर कहते हैं। और दोस्तों जो ये चवर्णक होते हैं ये भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो हमारा क्या था कि दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रचवर्णक। ध्यान रखिएगा, जो हमारे कृंतक हैं इनकी संख्या 8 होती है, रदनक इनकी संख्या 4 होती है, अग्रचवर्णक जो बच्चों में नहीं पाए जाते इनकी भी संख्या 8 होती है, और जो चवर्णक होते हैं मोलर, इनकी संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडार रहता है। शरीर में जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडार रहता है, ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में और ऑप्शन डी है पित्त में। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी यकृत में, कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडार रहता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो ऑप्शन है प्लीहा, अमाशय, अग्न्याशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय। तो पित्त का संचय किसमें होता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पित्ताशय में। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए है यकृत, यही मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास किया जाता है तो लीवर पर प्रभाव, ऑप्शन है लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन बी है लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है और ऑप्शन डी है कि लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो दोस्तों जब 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास किया जाता है तो इसमें लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में। तो दोस्तों हमारा यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है वो जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन। क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा नाइट्रोजन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन।
दोस्तों, ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के, हिंदी साहित्य के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि जो हमारा आरओ-एआरओ का पेपर आने वाला है, उसमें जो हिंदी आती है, उसके भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ ये सब हमने बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो आप इन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी के जनरल साइंस हो, जनरल स्टडीज़ हो, हिंदी हो या आरओ-एआरओ में जो हिंदी के हमारे 6 टॉपिक्स आते हैं, उनके भी जो वीडियोज़ हैं, वो सब अलग-अलग बने हुए हैं। तो आपने अगर नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, उनके हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो उनको देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।